अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डेटा सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी एक और चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारा ये थर्ड पार्ट से रिलेट करता है। मींस हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट का थर्ड पार्ट अपलोड हुआ है, उसी तरह हमारा ये फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर हमने एरे देखना है और उसके अलावा फंक्शंस देखने हैं। जिस तरह जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस और एरे यूज़ होते हैं, उसी तरह टाइप स्क्रिप्ट में भी यूज़ होते हैं। और फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट में दो तरह के यूज़ होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमने जो वो वेबसाइट क्लोन की थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वेबसाइट है जो कि क्लोन की गई थी। उसको हमने स्टेप 1 हेलो वर्ल्ड कर लिया था। उसका जो हमने जेसन का सेटअप लगाना था वो लगा लिया था। उसके बाद हमने सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, असाइन एरर सारे कर लिए थे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर ली थी हमने। कॉन्सलेट देख लिया, मॉड्यूल्स को देख लिया, और जो है ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें वही हैं, मॉड्यूल्स वगैरह सब का काम एक ही है। एक माई स्क्रिप्ट नेटिव मॉड्यूल या फिर इंपोर्ट इंक्लूडियर, यानी कि मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन विद कोड करके। तो ये वही चीज़ है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इंपोर्ट वगैरह वाला काम, जो कि हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया था। ये वही वर्क है। हमने ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेप तक कवर कर ली है, 3C तक। 3D से हमने स्टार्ट करना है। अभी हम लोगों का टॉपिक अलग है जो कि है फंक्शंस और एरे, क्योंकि हमने वो 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन हमें आगे बढ़ाया जाएगा, तो हम पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ये वेबसाइट का जो क्लोन है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, हमारा मेन काम जो है जिसके ऊपर हमने काम करना है वो है फंक्शंस और एरे। ठीक है, ओपन विद कोड करते हैं टाइप स्क्रिप्ट को और हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फिलहाल इसमें प्रीवियस क्लास का वर्क है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि थर्ड पार्ट में किया था। अब हम फोर्थ पार्ट के लिए नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा func.ts। ठीक है, इस नाम से फाइल बनाएंगे। एक फाइल बनी हुई है फंक्शंस की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले से बन के रखी हुई है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मूव टू रिसाइकिल बिन। हाँ, हमारे पास func.ts की बन गई है फाइल, जो कि JS की भी डिलीट करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये डिलीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं func.ts के ऊपर। यहाँ पर हम एक कमांड चला देंगे जो कि हमने पहले भी चलाई थी। ये कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लो। आप सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, खुला हुआ है, और हमने जो है आगे क्या चलानी है, TSC। आगे हमारी कमांड है TSC स्पेस -w। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो TSC डैश फाइल का नेम जो आता था टाइप स्क्रिप्ट की, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। नाउ हमने सिर्फ जेएस की फाइल रन करनी होगी और कुछ भी नहीं करना। उससे पहले हमने कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लोज हो चुका है, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों को। तो पावर शेल ओपन किया। फंक्शन किसे कहते हैं और क्यों यूज़ होता है? फंक्शन को बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी वाले काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि एक जो है बटन बनाया है हमने, जो HTML वाला सिंपल बटन होता है वो हमने बनाया। बटन के क्लिक पर हमने जो है एक चीज़ को राउंड घुमाना है, यानी कि हमने एक सर्किल के अंदर एनिमेशन डालनी है बटन के क्लिक पर। तो वो जो बटन के क्लिक पर हो रही है ना एनिमेशन, वो हमारी आती है फंक्शन के अंदर। खैर ये अभी आप नहीं समझोगे, जो बिगिनर्स है वो नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोग समझ लो कि हाँ भाई ये फंक्शन नाम की कोई चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आने वाली है। आगे बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर ही होता है। अब इसको लिखने का सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। फंक्शन का एक टैग यूज़ होगा, यानी कि एट्रीब्यूट यूज़ होगा, जो कि लिखना ज़रूरी है। इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते ना। आगे हमने अपने फंक्शन का नेम लिखना होता है, जैसे कि वन नेम लिख देते हैं हम फंक्शन का नेम, और उसको जो है आगे हम थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, इसको नेम कर देते हैं। सो ये सेट हो गई। उसके आगे हमने सिंपल ब्रैकेट ओपन, सिंपल ब्रैकेट क्लोज करना है, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सिंपल फंक्शन लिखने का तरीका होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास जो है वैल्यू है लेट, हाँ हमारे पास ए है जिसको जो है हम वैल्यू असाइन करेंगे नंबर। नंबर को जो है हम उसको इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 × 2। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये हमारा ए कॉल कर लेगा, रिटर्न ए। ठीक है, नाउ हम जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बाहर आकर हमने फंक्शन को कॉल कर लेना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल आपने आना है, यहाँ पर लिखना है आपने वन नेम, और आपने जो है ये सिंपल ब्रैकेट ओपन, सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देना। नाउ आपका ये फंक्शन कॉल हो चुका है। आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर सिंपल आप लिखो नोट, और नोट के बाद आपने लिखना है फंक
और .js और इसके बाद आपने रन करना है। तो आपको ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा, तो यार इसकी क्या वजह है, क्यों शो नहीं करवा रहा? फंक्शन को तो कॉल कर दिया, लेकिन हमने बताया नहीं इस फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, यानी कि कंसोल में कॉल करना है। तो हमारा ये एक एरर था जो कि ये हमें नहीं बताएगा। मैंने आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि टाइप स्क्रिप्ट वैसे तो एरर बताता है यार आपको, लेकिन यहाँ पर ये आपको एरर नहीं बता रहा, ठीक है। तो भाई देख लेना, कहीं आप लोग समझो कि यार ये सही जा रहा है, कोड आपका सही है, लेकिन जो है ये आपको शो नहीं कर रहा। तो उसकी वजह यही है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट ये शो नहीं करवाता, इसमें आपको एरर जनरेट कर देगा टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने console.log में प्रिंट करवाना है और आगे जो है आपने नोड func.js चला देना है। नाउ आपका जो है 4 आ गया है, जो कि हमारा 2 × 2 = 4 था, वो आ चुका है। इसमें रिटर्न क्या काम कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न को अगर मैं हटा ही दूँ तो हमारा सिंपल वैल्यू तो प्रिंट हो सकती है ना यार, क्योंकि हमने वेरिएबल दिया और उसको कॉल कर दिया, ऐसा ही है। तो हम देखते हैं होता ही क्या नहीं ऐसा। तो हम आएंगे दोबारा नोड func.js, तो हमने ये लिखा और टाइप करके देखा। सो भैया अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड ये कहाँ से आया? हमने तो बिल्कुल सही दिया हुआ भाई, लेट ए नंबर दिया हुआ है, उसको कॉल कर दिया। हमने क्या किया, हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, हमने एक 2 × 2 उसके आगे = लगता है ना, तो हमने वो = नहीं लगाया भाई, और कुछ भी मसला नहीं है। सिर्फ हमने वो = का काम हमारा कर रहा होता है रिटर्न हमारा जो है रिटर्न करते हैं, यानी कि एक वैल्यू फंक्शन के अंदर हम ये नहीं करते console.log फंक्शन, जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए console.log लिखते हैं और 1 टाइम लिख देते हैं, लेकिन फंक्शन में ये नहीं होता। फंक्शन के अंदर जो है हम रिटर्न लिखते हैं, जिससे हम = का काम करते हैं और प्रिंट करवाते हैं फंक्शन के अंदर कि अब इसका आंसर जो आ रहा है वो हमें बताओ। नाउ फिर उसको फंक्शन से बाहर लेकर आकर प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर की कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो सकती, फंक्शन के बाहर की चीज़ प्रिंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है क्या देखा कि हमारा जो है ये कोड जब रन हो रहा है, जब या तो हम रिटर्न भी लगाएं और कंसोल के अंदर वैल्यू भी प्रिंट करवाएं, तो ये हमारा फंक्शन का काम है भाई, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देना चाहूँगा। लेट ए है ABCD XYZ तक हमारा जो है वेरिएबल बने हुए और उसके अंदर हर वेरिएबल में कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। अब उन सब कैलकुलेशन को हमने जो है प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने जो है अलग अलग कैलकुलेशन को रिटर्न करवाना पड़ेगा, या फिर अलग अलग कैलकुलेशन को जो है हमने कंसोल करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वो सारे वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, देन उनको जो है उन सब को एक ही आईडी असाइन करेंगे और उस आईडी को यहाँ पर वेरिएबल में सेव करवा देंगे। ना उसको रिटर्न करवाएंगे तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। खैर ये कभी कभी किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आता। जब हम बड़े टास्क करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, छोटी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। फंक्शन की एक और टाइप होती है जिसका नाम होता है एरो फंक्शन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एरो फंक्शन ये किस तरह लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बेफिक्र रहें। एरो फंक्शन है हमारा, काम क्या करते हैं यार, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। ज़्यादातर टाइप स्क्रिप्ट में एरो फंक्शन यूज़ होता है और सिंपल जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन यूज़ होता है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा होगा तो वो आपको आगे अगर पता चल जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देख लें। सबसे पहले एक वेरिएबल बनता है लेट, इस फंक्शन को हम वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, इसको हम वेरिएबल के बगैर लिखते हैं, इसके अंदर वेरिएबल लिखते हैं। इसके जो है बनाने से पहले ही वेरिएबल लगता है, ठीक है। लेट लगता है, लेट के बाद हम जो है एरो फंक्शन लिखते हैं, एरो, और फंक्शन आएगा आगे, वो लिख देते हैं फंक्शन, और उसको जो है हम = करेंगे। = करने के बाद हमने जो है सिंपल ब्रैकेट लगाना है, सिंपल ब्रैकेट लगाने के बाद हमने = करना है, इंटीग्रेट, और नाउ हमने जो है ये कर देना है। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है हमारा एरो फंक्शन का, जिसको हम वेरिएबल के अंदर लिखते हैं। और वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर कब लिखते हैं, जब हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं, और वेरिएबल एरो फंक्शन में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का डिफरेंस आप समझिएगा, लेकिन हम इसके अंदर भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्ग्यूमेंट। वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमने जो है आपको आगे का बताना है कि यहाँ पर हमने और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वॉइड क्या आ रहा है, हमने होवर किया इसके ऊपर, वॉइड क्या आ रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे फंक्शन में कुछ भी नहीं है, तो ये हमें शो करवाएगा कि ये फंक्शन जो है ये वॉइड है, यानी कि इसके अंदर कोई डेटा सेव नहीं है।
जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ डाल दूंगा, इसका आंसर रिटर्न करवा दूंगा, तो ये कहेगा नहीं भाई अब इस फंक्शन में डेटा भी है और ये वॉइड फंक्शन अब नहीं रहा। तो करके देखते हैं भाई। लेट को करेंगे, लेट नेम करेंगे इज इक्वल टू करेंगे, पहले इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं हम कि भाई ये स्ट्रिंग है, और उसके बाद हम इक्वल टू करेंगे और उसको जो है नाम दे देंगे, जैसे कि हम अपना नाम दे देते हैं रेहान, सही है, और उसको जो है हम प्रिंट करवाएंगे। अब जाहिर सी बात है फंक्शन है तो उसको रिटर्न तो करवाना पड़ेगा, वरना वो प्रिंट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर हम नेम लिख देंगे, नेम के बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के बाद हम सिंपल ब्रैकेट के अंदर अपना फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि है नेम, सही है। और अब इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, ऊपर वाला कमेंट करना पड़ेगा वरना वो भी चल जाएगा, चलो चला देते, कोई ऐसा मसले की बात तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं नोड। अब देखें मैं डायरेक्ट कमांड चला रहा हूँ ना अपनी, मैंने वो चला दी थी पहले वाली ts वाली कमांड, तो एक ही बार में चलाई है, बाकी मुझे आसानी है कि मैं अब अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा अब ये देखो अब क्या हुआ, ये आपको इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है। देखिए जी हमारा कोड सही है, ब्राउजर खराब है, ऐसा नहीं सोचिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा ही सोचते हैं यार मैंने तो बिल्कुल सही कोड लिखा है यार, तो ऐसा नहीं समझो भाई, क्योंकि आपने गलती की है। लेट नेम को स्ट्रिंग में आपने रेहान को ऐड करवाया, रिटर्न नेम करवाया, नेम करवाने के बाद आपने भी नेम कंसोल में भी नेम डाल दिया। भाई ऐसा थोड़ी ना होता यार, हमने जो है एरो फंक्शन को कंसोल में प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न क्या करवा दिया, नेम, यानी कि हमें वैल्यू मिल चुकी है रेहान की, प्रिंट हो चुका है रेहान। अब हमने उस फंक्शन को प्रिंट करवाना है, तो हमने एरो फंक्शन को कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ लाकर हमने कंट्रोल वी करना पड़ेगा। एरो फंक्शन लिखकर हमने जो है सिंपल ब्रैकेट लगा देना है। अब ये हमारा एरो फंक्शन को कॉल करेगा, तो हम नोड लिखेंगे और फंक डॉट जेएस लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। सो आप सब देख सकते हो कि भाई हमारा एरो फंक्शन कॉल हो चुका है। हमने क्या किया था, हमने पहले तो एक गलती की जिसके अंदर हमने नेम को कॉल करवा दिया, सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि नेम तो हमारा प्रिंट हो चुका है। उसके बाद फिर हमने जो है एरो फंक्शन को प्रिंट करवाया, फंक्शन हमारा प्रिंट हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, रेहान और 4। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था फंक्शन का। इस चीज़ को आप समझ लो तो बेहतर है, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसको अगर और कॉम्प्लिकेटेड मैं करूं तो आप लोग और अच्छी तरह कर लोगे इसे, ठीक है। वो कैसे होगा, हम सिंपल एक और फंक्शन बनाते हैं, लेट करते हैं और माय फंक्शन करते हैं, माय फंक भी लिख लेंगे, बहुत है भाई। इसको बस हमने नाम देना होता है, कोई इतना जो है हमने एडवांस टाइप नहीं करनी, हमने सिर्फ नाम देना है इसको, और नाम देने के बाद हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देनी है बस, और आगे जो है हमने काम करना है इसके अंदर। नाउ हमारा ये एक और फंक्शन बना जिसके अंदर हमने जो है कंसोल डॉट लॉग करवाया। अच्छा अब हम करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हमारे पास पीछे एक फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यू है, लेकिन हम अब आगे वाले फंक्शन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं। कंट्रोल सी करूँगा मैं इसको, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा। नाउ इसके आगे हम सिंपल ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा होगा लेट माय फंक्शन, ठीक है। आगे आऊँगा तो आगे एक और एरो फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा लेट योर फंक, जिसके अंदर मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ अपना माय फंक। कैसे वह मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रिंट होगा ये होगा हमारा पूरा एरो फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना माय फंक, कैसे कंसोल करूँगा, कंसोल के अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा। कंट्रोल सी करा, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पर हमने अपना माय फंक को कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पर लाकर हमने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। यह हमारा काम हो चुका है। अब आपके ख्याल में भाई क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पर। ये वैल्यू मैंने खुद अभी बनाई है, मैंने अभी देखा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, बस मैंने बना दी, ठीक है। मुझे खुद इसका रिजल्ट नहीं पता क्या आना है, तो मैं 2-3 बार एरर हो सकता है मुझे भी आए, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूँगा आपके सामने बगैर वीडियो को रोके। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे हमने नोड और फंक डॉट जेएस की फाइल चलानी है। मेरे ख्याल में शायद ये मुझे शायद एरर दे, या फिर मुझे जो है ये अपना नेम प्रिंट करवा कर दे दे। देखते हैं क्या करता है। कंसोल इसने जो है हमें 4 प्रिंट करवा दिया।
अरे भाई टेंशन ना लो, इसने हमें पुराने वाले का आंसर किया तो हम इसको कमेंट करना भूल गए। कंट्रोल कमेंट करें, इसने मैथ का आंसर नहीं करेगा हमारा जो है, इसने कोई आंसर ही नहीं दिया क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही प्रिंट नहीं करवाई। तो हमारा यहाँ पर भी एक और कंसोल लगेगा, कंसोल डॉट लॉग लगेगा, उसको जो है हमने सिंपल ब्रैकेट में रखना है और आगे हमने अपना फंक्शन कंट्रोल सी करना है जो कि हमारा लास्ट फंक्शन था योर, और हमने 4 फंक्शन को कॉल करवा दिया एक साथ। तो भाई देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नोट करूंगा, आगे फंक डॉट जेएस करूंगा और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमारे पास आया है रेहान और उसके बाद अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अब हमारा फंक्शन यूँ काम कर रहा है कि एरो फंक्शन हमने बना लिया और आगे जो है हमने इसको प्रिंट करवाया दूसरे फंक्शन में, एरो फंक्शन में। तो हमारा यहाँ तक तो सही काम किया, जिसने हमारा रेहान प्रिंट करवा दिया यहाँ तक, लेकिन उसके आगे जो हुआ ना यार, ये जो आया है बीच में योर, ये उसको नहीं पता है क्या चीज़ है, तो इसने इन दोनों को अनडिफाइंड जाहिर कर दिया कि भाई ये अनडिफाइंड है, फालतू में लंबी क्यों कर रहे हो यार। तो उसने ये, तो आगे हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा काम वेरिएबल्स वगैरह का, फंक्शंस का, और हमने जो है इफ एल्स की कंडीशन भी देख ली है। नाउ हम आते हैं एरे की तरफ। आप लोग फंक्शन को डीपली ट्राई करो, इसी तरह बहुत से फंक्शन बना लो, इसी तरह जो सोच में आता है, दिमाग में आता है, उसी तरह करते रहो। इफ एल्स कंडीशन यूज करो तो बहुत ज्यादा मजे का बनने वाला है ये। तो आप लोग जो है इसको यूज करो। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियो में कि मैं आपको ये इतना डिटेल में पढ़ाऊं। तो हमारा ये जो है एग्जाम्पल हो चुकी है। सो हमने एरे के अंदर 3 चीजें देखनी है, एक होती है इंडेक्सेस, एक होती है लेंथ और एक होती है एरे की टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं एरे की टाइप। एरे की 3 टाइप होती है, एक होता है नॉर्मल मेथड, एक होता है कंस्ट्रक्टर और एक होता है बाय एरे। काम तीनों के सेम ही है, बस फर्क ये होता है कि वो तीनों को अलग अलग नाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। तो हम तीनों देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल मेथड पे, वो देखते हैं वो कैसे काम करता है। हम सीधा नॉर्मल मेथड को कमेंट करेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मेथड में सबसे पहले एरे लिखने का तरीका सिंपल होता है। हम जैसे लिखते हैं नॉर्मल लेट लिखेंगे और लेट को जो है हमने नाम दे देना है एरे का, जो कि ARR देते हैं हम नाम, बेसिकली इसी नाम से दिया जाता है एरे, ठीक है। इसमें ब्रैकेट ना हमने सिंपल लगाने होते ना कर्ली, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते जो कि ये एरे, ठीक है। इसके अंदर एरे को बनाने का मकसद क्या है, एरे के अंदर बस खास बात यह है कि हम बहुत सी टाइप्स दे सकते हैं, यानी कि जितने हम लोग स्ट्रिंग डालना चाहें, नंबर डालना चाहें, हम बोलियन डालना चाहें, जो डेटा डालना चाहें वो डाल सकते हैं आराम से। स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर भी, मिक्स अप करके, जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा एक नेम है, उसको दे देते हैं रेहान और आगे मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर, कॉमा डाल के नंबर लिख ले रहा हूँ 10। तो हमारे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा और ये प्रिंट भी करवा देगा। देखें कंसोल डॉट लॉग और आगे सिंपल ब्रैकेट ओपन, सिंपल ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर जो है हमने लिखना है कि एरे ARR और डॉट हमने जो है कॉल कर लेना इसको पूरे को, एरे 1 कॉल कर लेते हैं, पूरा एरे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ यहाँ आते हैं। यहाँ पर आकर हमारा वैसे तो काम सारा सेव है, हमने आगे काम करना शुरू करना है फंक डॉट जेएस पर। तो नोट फंक डॉट जेएस करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, गलती हो गई हमें जो है कमांड चलाने में, वो दोबारा डालते हैं। नोट फंक डॉट जेएस लिखेंगे दोबारा और इसको इंटर करेंगे ना। उसने ब्लैंक छोड़ दिया, वो वजह ये है कि हमने इसको बताया नहीं हमने प्रिंट क्या करवाना है। अगर हम लिखेंगे एरे और आगे हम लोग जो है ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1 और 2, तो हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आपको इससे इंडेक्स भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कंसोल में हम डायरेक्ट 1 कॉल करवाते हैं। इसको कॉल करवाने का तरीका कुछ यूँ है कि पहले AR लिखेंगे, जो कि ये नाम लिखना जरूरी है, ये समझ ले कि कंपलसरी है एरे के अंदर लिखना, तो आसानी हो जाती है, इसकी इंटेलिजेंस समझ जाती है कि एरे है, ठीक है। उसके बाद रेहान और 10 लिखा है मैंने, सही है। अब मैंने जो है 1 कॉल करवाया, 1 यानी कि हमारा पहले नंबर पे जो आ रहा है रेहान, ठीक है, इसको कॉल करवाया। अब देखते हैं कॉल करता है क्या नहीं। तो हम लिखेंगे नोट, पहले हमने सेव करवाना पड़ेगा, तो हम वापसी वही कमांड चलाएंगे TAC-W और स्पेस देंगे बीच में, क्योंकि स्पेस के बगैर से ये वो मसला करेगा। तो पहले जो है हम थोड़ा आगे आते हैं। हाँ अब होगा, ये कमांड चलेगी। नाउ हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना पावर शेल के साथ, तो खुल गए। नाउ हमने जो है वो कमांड दोबारा चलानी है, नोड वाली, नोड फंक डॉट जेएस लिखेंगे और उसके बाद हमने जो है आंसर ले लिया है जो कि 10 है। देखो मैंने लिखा क्या था, 1 लिखा था, इसने आंसर क्या किया है, वो 10 किया। यार ये क्या बात हुई, ये उल्टी गिनती चला रहा है या सीधी गिनती चला रहा है, तो ये कंफ्यूजन है।
अक्सर बुक के फर्स्ट पेज पर देखते हैं कि एक इंडेक्स बनी होती है जिसके अंदर चैप्टर के नेम लिखे होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। वो एक इंडेक्स होती है, नंबर वाइज बता रही होती है। अब इसके अंदर भी इंडेक्स होती है एरे के अंदर, 1 2 3 है, पहला ये है, दूसरा ये है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जो पहले नंबर पे यानी कि जो रेहान है वो है 0, यानी कि 0 इनका पहला डिजिट होता है जो कि इंडेक्स में आता है। तो रेहान 0 पर आएगा और 1 पर जो है हमारा 10 आएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं इसी तरह यहाँ पर 0 लिख के देखता हूँ, तो अब देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 लिखने के बाद मैं यहाँ पर वापसी नोड फंक डॉट जेस लिखूंगा और अब देखते हैं क्या कहता है। तो ये रेहान प्रिंट करवा दे। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज़ है। ठीक है, आगे हमारा लेंथ के ऊपर काम है। हमने एक मेथड भी देख लिया, नॉर्मल मेथड कैसे लिखते हैं, और हमने जो है इंडेक्सेस भी देख ली। अब लेंथ देख लेते हैं। लेंथ क्या करता है, डॉट लेंथ लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता। हमने सिर्फ ये लिखा एरे डॉट लेंथ, इसकी लेंथ बता दो भाई कितनी है। तो ये 2 है हमारी वैसे तो लेंथ, और ये देखते हैं बता दें क्या नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, नॉट फंक और डॉट जेस। ठीक है, ये मैंने कर लिया, इंटर किया तो इसने बता दिया भाई 2 नंबर की तुम्हारी लेंथ है। इसी तरह जितने नंबर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक एरर पैदा करूँ, वो क्या करूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ सिर्फ स्ट्रिंग, तो ये क्या कहेगा, ये बोलेगा भाई सिर्फ स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो आप, उसके अलावा और कोई ऐड नहीं कर सकते। एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से ये लेंथ बताता है। इस तरीके से इसने हमने नॉर्मल मेथड जो होता है वो हमने कर लिया। यही जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है, यही मेथड सेम टू सेम, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। नाउ हमारा मेथड आता है कंस्ट्रक्टर। वो क्या होता है वो हम देखते हैं। उसके अंदर एक क्लास यूज होती है बेसिकली। हम इसको जो है, स्पेलिंग गलत है, वी लगा दी हमने बीच में, ये हटा देते हैं और सी लगा देते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड, और इसको जो है कमेंट करेंगे। कंस्ट्रक्टर मेथड में यही होता है कि पहले वेरिएबल बनता है लेट, और उसके बाद हम उसको जो है असाइन करते हैं नाम से, जो कि ARR2 देंगे हम इसको नाम, और उसको इक्वल टू करते हैं। अब यहाँ पर हमारी एक क्लास यूज होती है, वो होती है न्यू और एरे को ए जो है कैपिटल आएगा और बाकी जो है नॉर्मल आएंगे। नाउ हमने सिंपल ब्रैकेट में करना होता है आगे काम। वैसे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, लेकिन अब हम सिंपल में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि जिस तरह ऊपर लिखा है उसी तरह नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ रेहान और नंबर चेंज कर देता हूँ। चलो अच्छा, हमने डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी है, और जो न्यूमेरिक है उसको हम सिंगल यानी कि कोई जो है इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं लगाते, तो उसका मसला नहीं है। अब भाई देखो मसला क्या आ रहा है। अब यहाँ पर मसला आया है उसका कि हमने जो है वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, वरना फिर ये कहेगा कि भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने यहाँ पर अगर नंबर असाइन कर देते कि भाई नंबर है, तो ये कहेगा भाई आपने जो है गलती कर दी, आपने जो है ये 20 लगाया है। या फिर हम इसको स्ट्रिंग असाइन करते हैं, स्ट्रिंग। अब ये कहेगा कि भाई आपने जो है नंबर की गलती कर दी, कि भाई नंबर क्यों बताया हुआ स्ट्रिंग के अंदर। तो हम इसको कंट्रोल सेट करते हैं, पता नहीं क्या आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से 20 को हटाएंगे। पहले एक और एरर है इसके अंदर, वो एरर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है ये कि हमारा जो है इसको हम इसके अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इसके अंदर। सो अब यहाँ पर मसला आता है कि या तो आप स्ट्रिंग ही डालो या फिर जो है आप सिर्फ नंबर डालो। तो हम जो है यहाँ पर अगर 5 डालते हैं तो एरर रिजॉल्व, यहाँ पर वो डालते हैं तो एरर हमारा ख़त्म। ठीक है, तो हम रेहान से ही काम चलाएंगे। हम यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग में ये प्रिंट करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, एक और तरीका है, मैंने आपको 2 तरीके दिखाए प्रिंट के, एक लेंथ का एक इंडेक्स का। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हम आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में एरे। ठीक है, इसको एरे, और हम आगे जो है कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद हम एरे का नाम लिख देंगे ARR और 2। ठीक है, इसी तरह हम ऊपर भी करेंगे। इसको कंट्रोल C करते हैं और ऊपर लाकर हम यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ पर हम जो है एरे को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है अब देखते हैं प्रिंट क्या होता है। यहाँ पर आते हैं नोड फंक डॉट जेस हो गया और इंटर किया, तो ये कह रहा है हमारे से गलती हो गई, टाइपिंग में यहीं पर ही गलती हो रही है, तो माजरत चाहता हूँ आप सबसे, 2-3 बार हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट। इसने कंप्लीट एरे प्रिंट किया, इसने भी कंप्लीट एरे प्रिंट किया। ठीक है, तो ये तरीका होता है कंस्ट्रक्टर। आप लोग ये भी देख लो, काम दोनों का सेम है, उसमें सब कॉल हो रहा है, इसमें सिर्फ एक चीज़ कॉल हो रही है। ठीक है,
हम आगे आते हैं। आगे हमारा है एरे मेथड, जो कि हमारा भी वो भी कुछ नहीं करता, एक ही मेथड है, लेकिन जो है बस नाम अलग अलग दिए हुए, तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ यूज होता है कहीं कुछ यूज होता है, तो काम में ही आएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। एरे मेथड के आगे हमारे पास आता है लेट एरे 3 इक्वल टू, हमारे पास अगला फंक्शन है एरे ऑफ, एरे डॉट ऑफ। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास यूज होता है एरे के अंदर, और इसको भी हम सिंपल ब्रैकेट में यूज करते हैं, और इसके अंदर भी सेम टू सेम हम सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। तो मैं सिर्फ इसके अंदर नंबर प्रिंट करवा देते हैं 20,5,6, तो ये हमने प्रिंट करवा दिया। नाउ कंसोल डॉट लॉग में इसको कंट्रोल सी करते हैं, और नीचे लाकर इसको कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पर एरे 3 लिख देते हैं, और ये हमारा काम हो चुका है। नाउ इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं कि तीनों एरे हमारे पास आ रहे हैं या नहीं। नोड फंक डॉट जेस, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गए हैं, तीनों एरे आपके सामने हैं। तो इस तरीके से ये एरे काम करते हैं। ये पूरा फोल्डर मैं आज गिट पर अपलोड करूंगा, कि रेपो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको क्लोन करना आता है क्लोन करो, आप गिट के जरिए देखना चाहते हो तो गिट के जरिए देख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सब मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको देखकर अपनी तैयारी कर सको। ठीक है, तो आज हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, एक फंक्शन और एक एरे। तीसरी चीज भी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको बतानी थी लेकिन मैं बता नहीं पाया आपको, तो अभी बता देता हूँ क्या चीज है। वो लेट हमने बनाना है वेरिएबल, और उसके अंदर हमने जो है एक मोबाइल लेना है, मोबाइल का जो है हमने वैल्यू लेनी है, और उसको जो है हमने इक्वल टू कर देना है सैमसंग के, भाई सैमसंग का मोबाइल है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। यार एरर जनरेट कर रही है। हाँ, हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर लिखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना ज़रूरी है, तो वो भी लिख देते हैं भाई, कोई ऐसे मसले की बात तो नहीं। कर देंगे इक्वल टू, उसको कर दिया 1 2 3 4 5, सही है। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ असाइन कर दी, हमने बोल दिया भाई ये जो मोबाइल है ये सिर्फ स्ट्रिंग कैरेक्टर है, जो कि हमारे पास शो हो रहा है, तो हम इसको और बोल देते हैं कि भाई स्ट्रिंग ही है ये, कोई और कुछ और कहे तो आप उसको मना कर देना। तो नीचे तो ये नंबर कह रहे हैं, तो हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है, अब हमारे पास रखती है यूनियन टाइप। वो क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम आगे नंबर लिख देंगे, और इसको जो है हम शो करवाएंगे, तो देखो एरर रिजॉल्व, यानी कि हमने कह दिया है कि इस वेरिएबल में नंबर भी स्टोर है और स्ट्रिंग भी स्टोर है, सही है। तो ये तरीका होता है एक हमारा एरर रिजॉल्व करने का, या फिर जो है आप 2 वेरिएबल बना लो, एक स्ट्रिंग का एक नंबर का, और उसको जो है फिर इक्वल टू कर लो, तो आपके ऊपर है। नाउ अगर अब मैं इसको कहूँ कि हमारा जो मोबाइल है वो बूलियन में ले जाओ, यानी कि वो एक ट्रू है, यानी कि नंबर भी सही है उसका और उसकी जो है नेम भी सही है, तो ये कहेगा यार तुमने बूलियन दे दिया। अब डेटा मैंने डेटा टाइप आपको पढ़ाई हुई है फर्स्ट पार्ट में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो वो बोलेगा बूलियन दे दिया अब तुमने डेटा, तो हम क्या करेंगे, हम सिंबल दोबारा ये लगा देंगे भाई, बोलेंगे बूलियन भी डालो इसके अंदर डेटा, ठीक है, और बूलियन डालेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि क्या कहता है, बूलियन आ गया ये रहा। अब एरर रिजॉल्व। नाउ मैं इस मोबाइल को अनडिफाइंड भी कर लूंगा, तो देखते हैं क्या कहता है ये अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड करने के बाद ये बोल रहा है भाई एरर है, अनडिफाइंड तुमने बताया नहीं ऊपर, तो हम आएंगे यहाँ पर आकर लिख देंगे भाई ये लो। तो सिंपल हम यहाँ पर आएंगे, सिंपल हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ आकर हम लिखेंगे लो भाई ये भी ले लो अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास एरर खत्म। अब ये हमारा मोबाइल प्रिंट हो चुका है। तो ये होती है यूनियन टाइप्स, आपको यूनियन टाइप भी बता दी क्या होती है, सही है, कि हम जो है एक ही वेरिएबल में सारे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज एरे भी बता दिया, फंक्शन भी बता दिया, इफ एल्स भी बता दिया, सारे काम हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर जो चीज़ रह जाएगी वो बाद में कवर कर लेंगे। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे। वो जो 45 असाइनमेंट हमारे पास आए थे उनको समझ के करने में ज़्यादा बेहतरीन है यार। ऐसा नहीं कि आप जल्दी में कर दो, चैट जीपीटी की मदद लो, आप जल्दी में कर दो, बेकार है वो। समझ के करोगे तो फायदा है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, होप कि आपको समझ में आया होगा सब। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, रेपो का लिंक भी दिया जाएगा आपको इस यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों को जो पूछना वो पूछ लिएगा। पहले हमारी क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन, तो उसकी भी तैयारी करनी है, और हमारे असाइनमेंट्स होंगे उसके बाद, तो वो सारी चीज़ें हम अपलोड करते रहेंगे। सबको शेयर करें, जितना हो सके सबको शेयर करें।
सब्सक्राइब करें डिजिटल सर्विसेज को, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो। और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।